हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या किया था कि जो अपवर्तन का सूत्र था गोलीय पृष्ठ से, तो गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र मैंने अवतल गोलीय पृष्ठ से प्राप्त किया था। ठीक, आज मैं उसी को उत्तल से प्राप्त करेंगे। देखेंगे कि उत्तल से क्या फॉर्मूला आता है, तो हम लोग पाएंगे कि दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए कि कैसे कौन सी चीज़ कैसे हो रही है ना। ये ख़त्म कर लेंगे तो हम लोग फिर कुछ लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो जो सारे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन में पढ़ चुके हैं, अब इसके बाद ये जो दो फार्मूले थे ना, यही मेन होते हैं। ठीक, जो कि आप नहीं पढ़े होते हैं और क्लास 10th में 10वीं में जो होता है, ठीक, लेंस के बारे में पढ़े होते हैं आप ना। ये जो दो फार्मूले मैं प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है, इसको इसलिए अच्छे से बता दे रहा हूँ ताकि इससे आप इस बार मतलब रूबरू हो रहे हैं अच्छे से। ठीक, इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा जो 1/f = 1/v - 1/u फार्मूला आता है, उसके बारे में आप स्टडी क्लास 10th में कर चुके हैं, फिर भी उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। लेकिन ये नया टॉपिक था, ठीक, जो मैंने कल आपको बताया और आज बताने जा रहा हूँ। ठीक, इसको भी प्रूव करेंगे, कैसे प्रूफ होता है देखेंगे। ठीक, जब ये हो जाएगा तो फिर हम लोग प्रिज्म रोजन पे चलेंगे। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक, तो आज हम आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और देखिए आप लोग पीछे की जो चीज़ें मतलब आप कहीं पढ़े हों या फिर कुछ ना पढ़ाया गया हो, ठीक है, तो उसको आप लोग कमेंट में बता दिया कीजिए ताकि दूसरे लेक्चर में या फिर कभी मतलब अलग लेक्चर लेके उस टॉपिक को आपको क्लियर करा दिया जाए। ठीक है, और हम लोग आप लोगों की सारी बातों को मानने के लिए तत्पर हैं। ठीक है, आप लोग जैसे कहेंगे, जो आप लोग का डाउट होगा वो आप लोग कमेंट में बेहिचक बोलें और हम लोग उसको क्या सेटिस्फाई करेंगे। तो आज मैं लेंस तक पहुंचूंगा। ठीक है, ट्राई करूंगा ताकि ये फार्मूला होने के बाद मैं लेंस में भी कुछ पहुंचूं, हाँ, लेंस में भी कुछ बताऊं आपको। ठीक, तो बस हमको लगता है कि ऑलमोस्ट 2 लेक्चर और लगेंगे इसमें, और आपका जो अध्याय नंबर 9 है किरण प्रकाश की, इसका एंड किया जाएगा। तो अध्याय नंबर में क्या था, बेसिकली बस आपका प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन था। ठीक है, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो अगले टॉपिक में हम लोग वही विवर्तन और व्यतिकरण के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक, तो आज हम लेंस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और ये ऑलमोस्ट 2-3 लेक्चर में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा देखिए हमने कल क्या पढ़ा था कि जो हम बनाया था ऐसे अवतल पृष्ठ बनाए थे और इसी से हम देखे थे कि जो लेंस का फॉर्मूला आया था किस प्रकार से आया था, हम देखे थे। आज क्या करेंगे बच्चों कि हम लोग उत्तल पृष्ठ बनाएंगे। ठीक है, उत्तल पृष्ठ से देखेंगे कि हमारा फार्मूला कैसे आया ना। देखिए सब काम वही रहेगा बच्चों ना। देखिए जो लॉजिक हम लोग पढ़ चुके हैं उसी को लगाएंगे। मान लीजिए बच्चों ये आपका क्या है, उत्तल पृष्ठ है। ये आपका क्या है बच्चों, सघन माध्यम मान लेते हैं, कांच है। ठीक, सघन माध्यम है हमारा ये। ठीक, ये हमारा सघन माध्यम ना। तो हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं इस पे, जैसे हम लोग दर्पण में किया करते थे। प्रिंसिपल एक्सिस हम यहाँ बना लेते हैं ना बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। ठीक, अब क्या करते हैं बच्चों कि हम यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये ले लिए हम ऑब्जेक्ट। ठीक, यहाँ से एक लाइट को पास कराएंगे हम। ठीक है, और ये क्या है, एयर है, ये आपका कांच है। तो हम जब कांच में वायु को लेकर जाएंगे, ठीक, लाइट को लेकर जाएंगे वायु से, तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों ये तो ऐसे जाना चाहेगा सीधे ना बच्चों, जाना चाहेगा सीधे, लेकिन क्या होता है कि सीधे नहीं जा पाता है। रीजन क्यों, क्योंकि ये एफ मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं बच्चों ना। गोला किधर की तरफ बेंड है, इधर की तरफ बेंड है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होगा, वक्रता केंद्र इसका इधर होगा। तो हम बताओ इससे हम अभिलंब खींच लेते हैं बच्चों। अभिलंब कहाँ से आता है हमेशा बच्चों, सेंटर से पास करता है ना। सेंटर से पास करा दीजिए अभिलंब को। देखिए ये अभिलंब आपका सेंटर से पास कराते हैं। अच्छा लाइन ही खींचते हैं। ठीक, ये नो पहले यहीं से खींचे हैं, ये खींचे मिलाओ यू। ठीक बच्चों, ये आपका क्या है बच्चों, अभिलंब है ना। ये आपका
अभिलंब है। हमेशा लाइट कहाँ से पास करती है हमने, सेंटर से पास करती है ना बच्चों। देखो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था, सपोज करो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था, जब मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो ये लाइट जाएगी जब ना, तो बताओ अभिलंब के साथ क्या बिहेव करता है, बताइए। ये आपका अभिलंब है। तो जब कोई भी लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब कोई लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या करती है बच्चों, अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या करती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो बताइए कुछ ये ऐसे बेंड हो जाएगी, अभिलंब तुम्हारा ये है ना, अभिलंब आपका ये है, यही अभिलंब है आपका ना बच्चों, और इसी की ओर क्या करेगी बच्चों, बेंड हो जाएगी ना अभिलंब ये है आपका, और इधर की तरफ थोड़ा सा ये क्या हो गई कि बेंड हो जाएगी, थोड़ा सा बेंड करते हैं, ठीक ना। इसको जाना था किधर बच्चों, इसको बिल्कुल इधर सीधे जाना था, लेकिन इतना ये अभिलंब की ओर बेंड हो गई ना। तो बेंड होने के कारण ये लाइट किधर से आती प्रतीत होगी हमको बच्चों, ऐसा लगेगा कि ये लाइट इधर कहीं से आ रही थी ना बच्चों। अब यहीं से एक लाइट हम देखो बच्चों इसमें पास करा देंगे तो ये सीधी चली जाएगी ना, ठीक है ना, ये सीधी चली जाएगी ना बच्चों, और फिर रिटर्न इसी पे वापस आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी वापस ना। तो ये लाइट ऐसे मिल गई, ये दोनों लाइट आपस में क्या करेंगे, मिल गई। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा बच्चों, हमारा इमेज बन जाएगा ना। यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ था आपका बच्चों, यहाँ था, इमेज बन गया आपका यहाँ। देखो ये सीधे स्ट्रेट लाइन है, ठीक, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख सकता है, ठीक, ऐसे सीधे बना देते हैं भैया, यहाँ से तो कुछ टेढ़ा दिख रहा है, ठीक। तो ये आपका ऑलमोस्ट सीधा दिख रहा है ना बच्चों। यहाँ आपका क्या बन गया, इमेज बन गया, ठीक। अच्छा, क्या बोलते हैं बच्चों कि अभिलंब से और अपवर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं ना। तो बताइए अब देखो जब ये आई है बच्चों, तो देखो ये लाइन और ये लाइन, ये वाला एंगल भी बच्चों आई होगा, पक्की बात है आई होगा, क्योंकि यही देखो इस डार्क वाले लाइन और डार्क वाले लाइन और रेड के डॉटेड लाइन के बीच में आई बन रहा है, तो शीर्षा विमुख कोण के कारण ये भी आई हो जाएगा बच्चों, है ना। और क्या बोले थे बच्चों कि अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में, अच्छा रुको क्या ये आपका आई रहेगा, ये आपका आर रहेगा बच्चों। देखिए इसमें आर कौन सा होगा, हाँ जो अपवर्तित किरण बच्चों, अपवर्तित किरण ये है आपकी ना, मतलब ये क्या अपवर्तित किरण है, ये जा रही थी ऐसे, तो ये अभिलंब के साथ जो एंगल बनेगी उसको क्या बोलेंगे बच्चों, आई बोलेंगे। लेकिन इस एक को क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे आर बोलेंगे ना, ठीक, ये आर होगा आपको ना। अब इसको आप बनाइए काले वाले से ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। ये अपवर्तित किरण भैया ना, अपवर्तित किरण को ऐसे बनाइए, ठीक। अब देखो अब मैच कर रहा है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन सीधे जा रही है, इस लाइन के बीच में एंगल आर है, तो ये वाला एंगल भी अब क्या होगा बच्चों, आर होगा, और पूरा एंगल क्या होगा, आई होगा। क्यों, क्योंकि क्या है, जो आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनेगा उससे क्या बोलेंगे बच्चों, आई बोलेंगे। और अपवर्तित किरण जो इमेज वाली किरण है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनेगा उससे क्या बोलेंगे बच्चों, आर बोलेंगे। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अच्छा, जैसे हम लोगों ने एंगल उसमें लिया था, ठीक, इस वाले एंगल को क्या ले लेंगे बच्चों, अल्फा ले लेंगे, इसको ले लेंगे बच्चों बीटा, ठीक है, इसको ले लेंगे गामा, ठीक। जैसे उसमें काम किया तो बच्चों ठीक इसमें भी काम करेंगे। इसका कोई नाम दे दीजिए, इसका नाम मैंने रख दिया क्या, ए रख दिया ना बच्चों। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, इसका नाम रख दीजिए क्या, एम रख दीजिए ना बच्चों, एम रख दीजिए। अच्छा, तो अब देखो बच्चों हम धीरे धीरे सारी चीज़ें इसमें क्लियर करते चलते हैं। अगर कि हम कह रहे हैं कि ट्रेंगल ओ ए सी में ज़रा ध्यान से देखिए, ओ ए सी में ज़रा ध्यान से देखिए आप लोग क्या हो रहा है।
ओ ए सी में, ओ ए सी में ज़रा ध्यान से देखेंगे आप लोग तो क्या पाएंगे, थोड़ा हम बना दे रहे हैं, देखिए ओ ए सी जिस ट्रेंगल की बात कर रहे हैं उसमें हरे पेन की यूज कर रहे हैं, उसी को ट्रेंगल को देखिएगा आप लोग ना, ठीक, ये आपका है। और जहाँ खाली है वहाँ पे हम हल्का हल्का हरा पेन चला दे रहे हैं, ठीक। तो हम जहाँ पे हरा दिख रहा है ना बच्चों, उसी में देखना आप लोग ना बच्चों, उसी को जब आप लोग देखोगे तो इस हरे वाले पार्ट में, जो हरा वाला पार्ट है, हरे वाले पार्ट के बाहर एक एंगल दिख रहा है, एंगल आई ना बच्चों, एंगल आई दिख रहा है। तो एंगल आई किसके बराबर होगा बच्चों, अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा ना बच्चों। आई इक्वल टू क्या होगा बताइए, आई इक्वल टू होगा, यहाँ से लिखते हैं किनारे से, आई इक्वल टू होगा आपका अल्फा प्लस आई, अल्फा प्लस गामा। किस ट्रेंगल की बात हो रही है बच्चों, लिख देना इन ट्रेंगल ओ ए सी में, ओ ए सी में। इतनी बात समझ आई बच्चों, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर के एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल की एक साइड को बढ़ा दें तो ये जो वाला एंगल होता है इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होता है, इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होता है। इतनी बात समझ आई। तो इसके हिसाब से, इसके बेसिस पे हम लिखते हैं आई इक्वल टू क्या बच्चों, अल्फा प्लस में गामा। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, इक्वेशन नंबर ट्रेंगल को आई ए सी को ध्यान से देखिए बच्चों, आई ए सी को ध्यान से देखिए, आई ए सी को, ट्रेंगल आई ए सी को ध्यान से देखिए क्या मिल रहा है हमको, देखिए उसमें भी हम थोड़ा सा कुछ कर दे रहे हैं। अब इसको मिटा दे रहे हैं, तो समझ ही गए होगे ना। उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नीला पेन का ज़्यादा से ज़्यादा रेड पेन का यूज कर देते हैं बच्चों ना, ज़्यादा से ज़्यादा रेड पेन का। देखो ये वही है, ये यू, इस वाले जिस ट्रेंगल में ज़्यादा रेड पेन का यूज होगा उसी ट्रेंगल को आप लोग देखिएगा बस ना बच्चों, उसी ट्रेंगल को बस देखिएगा ध्यान से जिसमें रेड है, ठीक। उस ट्रेंगल में बच्चों आप तो देखोगे तो देखो इस ट्रेंगल के लिए जो एंगल आर है आपका, जो एंगल आर है आपका वो बाह्य कोण है ना। तो बाह्य कोण जो आंतरिक कोण होते हैं बीटा और गामा के बराबर होगा बच्चों ना, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट है, बीटा और गामा के बराबर होगा। तो लिख देंगे क्या बच्चों, एंगल आर इक्वल टू क्या लिख देंगे बताइए, एंगल मतलब बीटा ना बच्चों, बीटा प्लस में गामा, बीटा प्लस में गामा। इतनी बात समझ में आई। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अच्छा इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हम क्या कर देंगे बच्चों, हम क्या करें, वी नो दैट ना, हम जानते हैं स्नेल के नियमानुसार जो कि मैंने बता चुका हूँ आपको, क्या बताए हैं, साइन आई अपान में साइन आर इक्वल टू क्या जानते हो बच्चों, n2 जानते हो, मतलब क्या बताया इसका n2 का, n2 अपान में n1, ठीक बच्चों। अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, जो साइन आई अपान में साइन आर होता है इसको हम 1n2 भी लिख सकते हैं ना, या फिर n2 अपान में n1, सब चीज़ें एक ही जगह कंक्लूड करती हैं, ठीक है। अच्छा n2 अपान में n1 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे बच्चों, बोलेंगे कि ये जो हमारा गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ का गोलक, गोलीय पृष्ठ का द्वारक ना, लिख देना कि गोलीय पृष्ठ का द्वारक ना बच्चों, द्वारक अत्यंत छोटा है। क्या बोलोगे, अत्यंत छोटा है, इसलिए एंगल आई और एंगल आर भी अत्यंत छोटे होंगे ना, अत्यंत छोटे होंगे ना। तो आप लोग पहले से मैथमेटिक्स में जाने होंगे कि कोई भी एंगल इतना छोटा होता है तो उसका साइन आई इक्वलेंट क्या होगा बच्चों, साइन आई इक्वलेंट होगा क्या, अप्रोक्स में
अप्रोक्स में इक्वल हो जाएगा किसके बच्चों, आई के इक्वल हो जाएगा, और साइन जो आर है आपका बच्चों वो किसके इक्वल हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा आर के ना। तो इसको मान लेना 2 है ना बच्चों, इसको मान लेना 3 ना बच्चों, 3 मान लेना, और इन दोनों को मिला के 4 मान लेना, इन दोनों को मिला के मान लो 4 ना। तो लिख देना फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम हिंदी में लिखना भाई, मतलब समीकरण नंबर 3 व 4 से, समीकरण नंबर 3 व 4 से, ठीक। समीकरण नंबर 3 व 4 से क्या दिख जाएगा बच्चों, देखो समीकरण नंबर 3 ये आपका ये है, समीकरण नंबर 4 ये है, तो मतलब क्या, साइन आई की जगह आई रख दें, साइन आर की जगह आर रख दें, कोई दिक्कत, लिख दीजिए आई अपान में आर इक्वल टू N2 अपान में बच्चों N1, N2 अपान में N1, तो N1 को आप इधर भेज दीजिए और R को इधर भेज दीजिए, तो आई N2 इक्वल आई N1 इक्वल टू आर N2 बच्चों, आई N1 इक्वल टू आर N2। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसको मान लीजिए आप लोग क्या बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 था, ये 3 था, इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए बच्चों ना, इक्वेशन नंबर 5 मान लेंगे। तो अब बोलेंगे समीकरण नंबर 5 तथा समीकरण नंबर 1 व 2 से ना, क्या बोलोगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से, 1 2 से, ठीक बच्चों, I1 व I और R का मान, ठीक, समीकरण नंबर 5 में रखने पर, क्या बच्चों, समीकरण नंबर 5 में रखने पर, समीकरण नंबर 5 में रखने पर बच्चों, तो क्या हो जाएगा बताइए बच्चों, आपका हो जाएगा आई की जगह क्या रखना बच्चों, अल्फा प्लस गामा रख दीजिए, अल्फा प्लस में गामा, ठीक, और इंटू बच्चों N1 इक्वल टू, ठीक, क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा इंटू बच्चों N2, ठीक। अच्छा इसके बाद ऊपर लिखते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं, इसका काम तो खत्म हो गया है। अच्छा देखो बच्चों इसके बाद क्या कर दोगे, अल्फा प्लस गामा इंटू N1 इक्वल टू बीटा प्लस गामा इंटू N2, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा N1 प्लस गामा N1 इक्वल टू बीटा N2, ठीक बच्चों, प्लस गामा N2। यहाँ पे क्या कर दोगे बच्चों कि अल्फा बीटा गामा में, ठीक है, अल्फा N1 है, और तो मतलब गामा को एक तरफ कर दीजिए, अल्फा सबको अलग अलग कर दीजिए, अल्फा N1 है, अल्फा N1 को इधर कर दीजिए, ठीक है, बीटा N2 है, बीटा N2 को यहाँ कर दीजिए, लेकिन माइनस में आ जाएगा बच्चों, बीटा N2 इधर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, लिख दीजिए माइनस इक्वल टू। अब देखो ये गामा N1 है ना, तो गामा को गामा के साथ रख देते हैं, ठीक, गामा को गामा के साथ, गामा N2 माइनस गामा N1 बच्चों ना, तो यहाँ से क्या लिखते हैं बच्चों, अल्फा N1 माइनस बीटा N2 इक्वल टू गामा कामा ले लीजिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा N2 माइनस N1। अच्छा यहाँ तक आपको समझ आए बच्चों। हम इसमें एक काम करेंगे कि हमको अल्फ़ा बीटा और गामा को फार्मूले को प्रूव करने के लिए अल्फ़ा बीटा गामा को हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, उसकी जगह पे और कुछ चीज़ें रखनी पड़ेगी ताकि हमको फार्मूला के पास पहुंचना है, ठीक। तो देखो बच्चों हम क्या करेंगे कि बारी बारी से हम गामा का, अल्फ़ा का और बीटा का वैल्यू निकालेंगे ना। तो हम पहले अल्फ़ा के वैल्यू निकालते हैं बच्चों, तो अल्फ़ा के वैल्यू निकालने के लिए, अच्छा ये चीज़ जान जाओ, अभी तो इसका ज़रूरत पड़ेगा। देखो जो वस्तु होती है, वस्तु और पृष्ठ से बीच की दूरी को बच्चों बोलते हैं क्या, वस्तु और पृष्ठ से दूरी की को बोलते हैं बच्चों हम u बोलते हैं, ठीक बच्चों, क्या बोलते हैं, u बोलते हैं, ठीक। वस्तु और पृष्ठ के बीच की दूरी को u बोलते हैं, और वस्तु तथा पृष्ठ के बीच की दूरी को बच्चों क्या बोलते हैं, हम v बोलते हैं, ठीक बच्चों। वस्तु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को बच्चों क्या बोलते हैं, r बोलते हैं ना, ये याद रखिएगा ना, ये याद रखिएगा ना। अच्छा
ठीक, आप देखिए इसका हम यूज देखिए बखूबी कैसे करते हैं। और इस हाइट को बच्चों, इस हाइट को जो है h मान लेना ना, इसको h मान लीजिए आप लोग, इसको आप क्या मान लीजिए कि ये हाइट आपकी h है ना। आप देखो जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे सुनो और वैसे वैसे करो। देखो अब ट्रेंगल आई नहीं, पहले इसमें आओ, ओ ए एम में ना बच्चों, ओ ए एम ऐसे लिखना है। इन राइट एंगल ट्रेंगल मतलब समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ना बच्चों, समकोण त्रिभुज होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ए एम परपेंडिकुलर है। तो समकोण त्रिभुज ओ ए एच, ओ ए एम में, ओ ए एम में बच्चों, ओ ए एम में तुमको क्या दिखेगा बच्चों, आपको दिख जाएगा क्या कि अल्फा बराबर, मतलब टेन अल्फा लिख दीजिए, टेन अल्फा बराबर लंब बटा के आधार, अल्फा के अकॉर्डिंग लंब क्या होगा बच्चों, एच होगा, आधार क्या होगा, यू होगा ना। तो टेन अल्फा बराबर के ना लंब बटा के आधार मतलब एच बाई यू, इसको मान लें बच्चा इक्वेशन नंबर। ठीक, हम देखो बस डायरेक्ट तुमको मान बताए हैं, मान के हिसाब से डायरेक्ट वो लिख दे रहे हैं ना, हम ए एम ओ एम ये सब नहीं लिख रहे हैं, पहले वाले में लिखे थे कि ऐसे ऐसे होगा, लेकिन इसमें बस हम लिख दे रहे हैं क्या, सीधे सीधे एच दिख रहा है तुमको, यू दिख रहा है तो हम ऐसे लिख दें, टेन अल्फा तुम्हारा एच है और यू तुम्हारा यू है। ठीक, एच बाई यू ये आ गया बच्चों, इसको स्टार मान लो, स्टार इक्वेशन नंबर 1 बच्चों ना, स्टार 1 ऐसे मान लीजिए ना। अच्छा देखो जब क्या कर सकते हो, अब हम टेन बीटा निकाल दें, तो टेन बीटा किस में मिलेगा हमको, टेन बीटा हमको मिलेगा आई ए एम में। तो लिखोगे समकोण त्रिभुज ना बच्चों, समकोण त्रिभुज आई ए एम में बच्चों, समकोण त्रिभुज आई ए एम में देखो क्या मिल जाएगा बच्चों, ध्यान देखना, टेन बीटा इक्वल टू मिल जाएगा लंब बटा के आधार, टेन बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, लंब बटा के आधार, टेन बीटा इक्वल टू लंब बटा के आधार। तो लंब क्या है, लंब आपका एच है, आधार क्या होगा बच्चों इसके लिए, वी होगा ना, तो एच बाई वी ये आ गया बच्चों स्टार इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार से बच्चों हम गामा का भी मान निकाल लें, क्यों, गामा की भी मान निकाल लें ना, तो हमको गामा अल्फा के चाहिए, बीटा भी चाहिए, गामा भी चाहिए रखने के लिए उसमें, इसको देखो क्या माने वो 5 है तो इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लेना कि हमको इक्वेशन नंबर 6 का ही यूज करना है। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 6 तुम्हारा है। ठीक, इसी में हमको अल्फा बीटा गामा चाहिए था तो फिगर से हम अल्फा बीटा गामा निकाल रहे हैं ना। तो अब क्या करना है हमको, टेन बीटा निकालना, गामा निकालना है। तो गामा के लिए बच्चों किस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा हमको, गामा हमको यहाँ पे दिख रहा है तो किस में जाना पड़ेगा, ए एम सी में या फिर सी ए एम में ना, लिख देना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या बच्चों, समकोण त्रिभुज ए एम सी में, किसमें, ए एम सी में ना बच्चों। क्या मिल जाएगा हमको बच्चों, टेन गामा इक्वल टू, टेन गामा इक्वल टू लंब बटा क्या आधार, लंब क्या एच है, आधार आर है तो एच बाई आर। ये आ गया बच्चों स्टार नंबर 2 3 ना, तो स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों ना कि इतना तो समझ में आ गया, इतना नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं ताकि आगे कैलकुलेशन यहाँ कर लें। ठीक है, मिटा देते हैं, यहाँ पे देखिए ये इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले का कौन सा है, यही सब है ना। ठीक, पहले का यही सब है, तो पहले इसी को मिटाते हैं। ठीक, तो ना तो आपको लोग क्लियर ही होगा ही ना। इसके बाद क्या करोगे बच्चों, हमको अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा का वैल्यू मिल गया। फिर से यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अल्फा बीटा ठीक गामा अत्यंत छोटे होंगे, अत्यंत छोटे होंगे, अतः टेन अल्फा इज सिमिलर टू क्या बच्चों, अल्फा, टेन बीटा इज सिमिलर टू क्या बच्चों, बीटा, और टेन गामा इज सिमिलर टू क्या बच्चों, गामा। ठीक है, सिमिलर टू गामा। तो क्या करेंगे, इसको मान लेना क्या, हैच इक्वेशन मान लो, ये हैच इक्वेशन है। ठीक,
हैज इक्वेशन और स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3 से क्या कर देंगे हम लोग ना, इक्वेशन हैज और स्टार 1 कामा स्टार 2 कामा स्टार 3 से क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा की जगह 10 अल्फा की जगह अल्फा लिख देंगे, 10 बीटा की जगह बीटा लिख देंगे और 10 गामा की जगह गामा लिख देंगे। तो बताइए अल्फा इक्वल टू कितना मिल जाएगा बच्चों, अल्फा इक्वल टू मिल जाएगा h/u और गामा इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों, अल्फा। बीटा की जगह क्या मिल जाएगा बच्चों, h/v ना, h/v और अल्फा बीटा हो गया, गामा इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों, h/r ना। इसको मिला के बच्चों लिख देना क्या, केवल स्टार देना इसका नाम, ठीक है। हम क्या लेते हैं स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3, अब इसको केवल स्टार देना। तो स्टार इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 6 से क्या मिल जाएगा बच्चों ना, क्या बोल देंगे, स्टार इक्वेशन तथा ना इक्वेशन नंबर 6 से क्या मिल जाएगा आपको, वैल्यू रख दीजिए अल्फा की जगह गामा की जगह ना, क्या मिल जाएगा देखो, एन h/u इंटू क्या बच्चों n1 माइनस क्या मिलेगा बीटा की जगह h/v इंटू क्या बच्चों n2 ना, इक्वल टू गामा की जगह क्या लिख दोगे h/r, ठीक बच्चों, n2 माइनस n1। आया बात समझ में, ठीक। तो यहीं से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो क्या आ जाएगा, h देखो h दोनों तरफ है कॉमन ले लें ना बच्चों, h को कॉमन ले लेते हैं, तो h को कॉमन ले तो कितना बचेगा बच्चों, n1 अपान में u माइनस n2 अपान में v इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका h अपान में r ब्रैकेट में क्या बच्चों n2 माइनस n1 अपान में r तो है r यहाँ लिख देते हैं r, ठीक बच्चों। अच्छा अब देखिए h से h कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक काम करना आप लोग, जो आपका u है और v है ये सब देखो यहाँ से क्या रहेंगे बच्चों, यहाँ देखो साइन थोड़ा चेंजिंग आता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। जो तुम्हारा u है माइनस में रहेगा, u किस में रहेगा बच्चों, माइनस में रहेगा, लगा देना u किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, v भी किस में रहेगा बच्चों, माइनस में रहेगा, लेकिन r किधर रहेगा बच्चों, प्लस में रहेगा। क्यों, क्योंकि r वहाँ पे प्रेजेंट है जिधर को लाइट जा रही है और u और v किधर को प्रेजेंट है जिधर से लाइट आ रही है, तो r को हम लेंगे पॉजिटिव और u और v को लेंगे निगेटिव, ये बात ध्यान देना। तो r आपका पॉजिटिव u निगेटिव, ठीक बच्चों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा ना, इसको ध्यान रख के कैलकुलेशन करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस माइनस थे, ये माइनस माइनस थे ना, तो ये वाला माइनस ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, ठीक। अच्छा आप लोग कंफ्यूज ना करें, ठीक, इसके बाद फिर से कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन में न रहें आप लोग। देखो अब क्या करो, ये करो कि देखो ये माइनस है ये माइनस है, ठीक, तो इस माइनस को ऊपर लिख देते हैं माइनस h/u, ठीक। अच्छा माइनस पहले h काट देते हैं, h कट गया ना, h कट जाएगा, ठीक, तो h यहाँ से हटा दीजिए, तो माइनस n1 अपान में u हो गया, ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा बच्चों, इतना समझदार हो ही गए होंगे, ठीक। n2 अपान में क्या हो जाएगा v, ठीक, इक्वल टू ना बच्चों, ये 1 अपान में r है ही, तो n2 माइनस में n1 बच्चों अपान में r ना, यही थोड़ा डिफरेंस आता है बच्चों इसके फार्मूले में, ठीक। तो क्या हो जाएगा देखो मेन फार्मूला, इसको मिटा देते हैं, देखिए यहाँ पे मिटाते हैं, क्या आ जाएगा आपका मेन फार्मूला आ जाएगा, इसको इधर लिख लीजिए इसको इधर लिख दीजिए, तो n2 अपान में v माइनस n1 अपान में u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान में r बच्चों, ये आ गया आपका क्या फार्मूला, ठीक, इसको नोट कर लीजिए, ये आपका आ गया फार्मूला ट्रिपल स्टार, नोट कर लीजिए इसे।
ठीक बच्चों, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको ना। इसको मिटाते हैं अब ना। आप थोड़ा सा, अच्छा इसमें एक चीज़, हाँ फार्मूला रहने देते हैं, ठीक, इसको मिटा देते हैं। ठीक, फार्मूले से हमको एक ज़रा सा थोड़ा सा काम है। जैसे उसमें किए थे हम लोग बच्चों कि अगर कि हम पहले माध्यम को क्या मान लें बच्चों, वायु मान लें या फिर निर्वात मान लें, तो उसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो वही तुम्हारा है n1 ना। तो n1 का जब मान 1 हो जाएगा तो फार्मूला किस रूप में हो जाएगा बच्चों, जब तुमको बोल देगा कि कोई प्रकाश के निर्वात में, ये क्वेश्चन लगाने के लिए इंपॉर्टेंट होगा और कोई बात नहीं। क्वेश्चन लगाने के लिए आपको इम्पोर्टेंट होगा। देखो बच्चों, जो हमारा अवतल पृष्ठ से जो हमारा सूत्र आया था और अवतल पृष्ठ से जो हमारा सूत्र आया है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। उसको भी देखेंगे तो आप यही है और ये भी बिल्कुल यही है। बस क्या है कि जो अपवर्तन का सूत्र आएगा दोनों के लिए क्या रहता है, सेम रहता है, चाहे वो क्या अवतल हो और चाहे वो उत्तल पृष्ठ हो ना। ठीक, अच्छा यहाँ से बच्चों एक बात हम लोग कर लेते हैं, बात ये कर लेते हैं कि अगर कि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है, तो विरल माध्यम अगर कि आपका वायु है तो उसका अपवर्तनांक कितना हो जाता है बच्चों, उसका अपवर्तनांक कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अपवर्तनांक 1 हो जाता है बच्चों। जब 1 हो जाता है उसका अपवर्तनांक, तो मतलब क्या बच्चों, n1 का वैल्यू 1 हो गया और n2 का वैल्यू हमको n2 ही रहेगा। तो जो हमारा फार्मूला है n1 की जगह 1 पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कब के लिए, जब हमारा प्रथम माध्यम क्या हो बच्चों, वायु हो या फिर निर्वात हो। तो n2 अपान में v माइनस 1 अपान में u इक्वल टू n2 माइनस 1 अपान में r। तब के लिए फार्मूला आपको बच्चों ये हो जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों इसे। अच्छा, अब हो गया, इसको मिटाते हैं। अब इसके बाद बच्चों हम चर्चा करेंगे कि जो प्रथम फोकस होता है, द्वितीय फोकस होता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। इसी के फार्मूले के हेल्प से ही हम प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब प्रथम फोकस का फार्मूला क्या होगा और द्वितीय फोकस का फार्मूला क्या होगा, इसको मिटाते हैं। देखो बच्चों, अगर कि हम प्रथम फोकस की बात करते हैं तो प्रथम फोकस का डिफिनीशन हम लोग देते हैं कि प्रकाश की, जब प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से जाती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं तथा ठीक अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक, ऐसा बोलोगे कि मुख्य मतलब मुख्य फोकस पे स्थित हुआ बिंदु, मुख्य फोकस पे स्थित हुआ बिंदु जिससे चलने वाले प्रकाश किरणें ना, जिससे चलने वाले प्रकाश किरणें या फिर जिसकी तरफ से चलने वाले प्रकाश किरणें ना, जिसकी ओर चलने वाले प्रकाश किरणें या फिर जिसकी तरफ चलने वाले प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे हम प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक बच्चों, इसे हम f डैश से दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे हम, f डैश से दिखाएंगे ना बच्चों। तो देखो, जब हम इसकी बात करेंगे तो जिस बिंदु से जाएंगी, ठीक, तो उसको हम मान लेते हैं कि जो हमारा प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र से उसका डिस्टेंस क्या बच्चों, f मान लेते हैं ना, f मान लेते हैं। अच्छा, जब आप लोग को हम जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ा रहे थे तो उस पर जो घटनाएं होती थी, मान लीजिए बोलेंगे कि एक बिंदु फोकस पे है, ठीक, उससे कोई प्रकाश किरण जा रही है, तो मतलब दो प्रकाश किरण समांतर हो जा रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये ऐसा कुछ नहीं होगा, ये फिगर मैंने मतलब वैसे बना दिया। ठीक, इसका मतलब ये है कि कहाँ पे है, पॉइंट कहाँ पे है, मुख्य अक्ष पे स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाले प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसका मतलब जो हमारा वस्तु है वो उसी पॉइंट पे रखा है, वस्तु हमारा क्या है, उसी पॉइंट पे रखा है। तो जो हमारा फार्मूला है बच्चों ना, u जो जिस पॉइंट से प्रकाश किरण जा रही है फिर आती प्रतीत हो रही है, उस पॉइंट को क्या मानेंगे बच्चों, हम लोग u को क्या मानेंगे, f मानेंगे, f डैश लेंगे। ठीक, f डैश लेंगे तो इसी फार्मूले क्या रख देंगे बच्चों, n2 ना माइनस 1 अपान में f डैश रख देंगे बच्चों। ठीक, अब दूसरी बात क्या कर रहा है कि वो प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, समांतर जा रही है। समांतर हो जाए मतलब क्या, अनंत में जा रही है। तो अनंत में जा रही है मतलब क्या, v का वैल्यू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो n2 अपान में इनफाइनाइट बच्चों। ठीक, तो n2 अपान में इनफाइनाइट इक्वल टू 1 अपान में f डैश। ठीक, प्रथम फोकस की बात बता रहे हैं हम लोग, किसका बात बता रहे हैं, प्रथम फोकस। इसको हम बच्चों f डैश से दिखाते हैं।
तो n2 अपन में इन्फिनिट माइनस 1 अपन में एफ डैश इक्वल टू हो जाएगा बच्चों तुम्हारा n2 माइनस 1 अपान में r ना बच्चों। ये देखो बच्चों जीरो हो जाएगा, कैसे जीरो हो जाएगा, ये n2 है, इन्फिनिट को क्या ले सकते हो बच्चों, इन्फिनिट को ले सकते हो 1 अपान में जीरो, जीरो ऊपर चला जाएगा तो n2 इंटू जीरो अपान में 1 मतलब 0 बटा के 1 कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो ये आपका जीरो हो गया। ठीक, तो क्या हो गया बच्चों, माइनस 1 अपान में एफ इक्वल टू n2 माइनस 1 अपान में आर, एफ डैश है तो इसको थोड़ा पलटी मार दीजिए तो एफ डैश माइनस एफ डैश इक्वल टू आर अपान में बच्चों n2 माइनस 1 हो जाएगा, n2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगर कि हम एफ डैश को लिखेंगे बच्चों तो माइनस आर n2 माइनस 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है बच्चों प्रथम फोकस का, किसका बच्चों, प्रथम फोकस का ना। द्वितीय फोकस के बारे में आगे की चर्चा करेंगे बच्चों। द्वितीय फोकस हमारा क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें जिस बिंदु पे आके मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक, जिस बिंदु पे आके मिलती हैं या फिर उसी बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं ना, या उसी बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, जिस बिंदु पर जाती हैं या फिर जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, कुछ भी बोल सकते हो, जिस बिंदु पर जाती हैं या फिर उस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, ऐसे क्या बोलते हैं बच्चों, द्वितीय फोकस बोलते हैं ना, समझिए। तो हमको बस फोकस का डिफरेंस पढ़ना है। तो क्या करना है बच्चों, हम क्या करेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें, ठीक, अच्छा बनाए देते हैं। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें ना बच्चों जिस बिंदु पे आके मिलती हैं ना, जिस बिंदु पे आके मिलती हैं, तो मान लो ऐसे आके मिल रही हैं ना, मिल गई। ठीक, जिस बिंदु पे मिलती हैं बच्चों वही हमारा क्या होता है बच्चों, द्वितीय फोकस होता है। क्या होता है, द्वितीय फोकस होता है। तो द्वितीय फोकस हो गया था। अब तुम्हारा क्या, इसको किसे दिखाएंगे, एफ से दिखाएंगे ना बच्चों, इसको हम एफ से दिखा देंगे। ठीक, नहीं स्मॉल एफ से, मतलब ये जो डिस्टेंस है इसको एफ से दिखाएंगे बच्चों, एफ से, वो भी डिस्टेंस निकाले हैं, याद रखिएगा आप लोग, एफ से दिखाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो उसको हम क्या दिखाते हैं बच्चों, एफ डैश से दिखा रहे थे, इसको हम दिखाएंगे एफ से। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों कि ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है। तो अनंत से आ रही है, इसका मतलब हमारा वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है। तो u इक्वल टू इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, इसके लिए u हो जाएगा इनफाइनाइट ना, इसके लिए u हो जाएगा इनफाइनाइट। अच्छा, ये प्रकाश किरण आगे कहाँ मिल रही है, फोकस में मिल रही है। तो बताओ बच्चों, इसके लिए तुम्हारा जो v है बच्चों वो क्या हो जाएगा, f हो जाएगा ना, f हो जाएगा। f इधर है बच्चों, इसलिए इसे क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव लेंगे। ठीक, मतलब हमको लेना भी नहीं है, बस हमको उस फॉर्मूले में रखना है, पुटअप करना है। ठीक, तो बताओ हम लोग फॉर्मूला अभी क्या जानते हैं, जानते थे क्या, n2 अपान में v माइनस n1 अपान में u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान में r, ये फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। तो उसके लिए क्या था, 1 था ना, तो 1 रख दीजिए। ठीक, अच्छा बच्चों देखिए, अब देखो इसके लिए v क्या है तुम्हारा बच्चों, f हो गया, तो n2 अपान में f हो गया, और u क्या हो गया बच्चों, इनफाइनाइट हो गया इसके लिए। तो यहाँ पे u क्या हो गया, इनफाइनाइट, इक्वल टू क्या बच्चों, n2 माइनस 1 अपान में r। तो यहाँ से बच्चों जो हमारा फोकस था उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n2 अपान में f इक्वल टू n2 माइनस 1 अपान में r। इट मीन्स इसको इधर भेज दीजिए ना, तो कितना आ जाएगा बच्चों, अच्छा उल्टा मार दीजिए, तो f अपान में n2 इक्वल टू r अपान में n2 माइनस 1 हो जाएगा बच्चों ना। तो n2 को उधर भेज दीजिए ना, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, r n2 अपान में n2 माइनस 1। ये आपका क्या आ गया, द्वितीय फोकस आ गया, और वो आपका क्या था, प्रथम फोकस का फार्मूला था। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों से। ठीक बच्चों, आप इसे नोट कर लिए होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों ना देखो n2 की जगह आप लोग बस केवल n भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब तो माध्यम बस एक ही हो गया ना, तो उसको स्पेसिफिक मान सकते हैं, या तो n2 लेके चल सकते हैं या तो हम लोग स्पेसिफिक मान सकते हैं, n2 को n से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, वो आपकी मर्जी। ठीक, इतना समझ में आया। अगर के बच्चों हमको एक रेशियो आता है, इनके रेशियो में भी रिलेशन डाल लीजिए। जैसे हमको कोई पूछ देगा, हमको कोई पूछ देगा, क्या पूछेगा,
अभी हम बच्चों वहाँ पे हम निकाले थे क्या, 1 अपान में एफ डैश माइनस में इक्वल टू निकाले थे क्या बच्चों, n2 माइनस 1 अपान में r। ठीक, तो एफ डैश इक्वल टू लिखे थे क्या बच्चों, माइनस r अपान में n2 माइनस 1 लिखे थे, ऐसा लिखे थे। ये आपका क्या था बच्चों, एफ डैश था, ये आपका क्या बच्चों है, एफ है ना। ठीक, तो अगर कि आपको कोई बोल देगा कि बताइए एफ अपान में एफ डैश क्या होगा, तो बता देंगे, कर दीजिए एफ अपान में एफ डैश, इसको लिख दीजिए क्या बच्चों, आर एन टू अपान में एन टू माइनस 1 अपान में ये क्या बच्चों, आर अपान में एन टू माइनस 1 है ना, माइनस एन लगा दीजिए, आर अपान में बच्चों एन टू माइनस 1 है। ठीक, तो एफ अपान में एफ डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर एन टू अपान में एन टू माइनस 1 इंटू एन टू माइनस 1 अपान में माइनस आर। तो ये n2 माइनस 1 और n2 माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका f अपान में f डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस n2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस n2, मतलब f इक्वल टू माइनस n2 इंटू एफ डैश। ठीक, इसमें बच्चों जो निगेटिव साइन है ये बता रहा है आपका, ये जो निगेटिव साइन है आपको ये बता रहा है कि हमेशा निगेटिव, ये दोनों फोकस एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट रहेंगे। मतलब कैसे दिखा सकते हैं कि जैसे ये हमेशा फोकस, एक फोकस इधर रहेगा तो एक फोकस इधर रहेगा, ये आपको बता रहा है ना कि दोनों की जो पोजीशन है वो अपोजिट रहेगी। इसको भी आप लोग जानते रहिएगा बच्चों, f इक्वल टू हमेशा माइनस n2 एफ डैश होता है। ठीक, कभी कभी फोकस दे देता है दोनों और बोल देता है कि आप इसका अपवर्तनांक बताइए ना, पृष्ठ का अपवर्तनांक बताइए, तो ये फॉर्मूला हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको भैया आप अच्छे से। ठीक, ठीक बच्चों, तो इसको मिटा देते हैं। हमने आपको बोला था कि इसमें थोड़ा सा लेंस पे भी चर्चा कर लिया जाएगा। ठीक, लेंस के पहले की जितनी भी सारी चीज़ें थी, लेंस के लिए जितनी भी सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट थी, हमने सबकी बात बता दी आपको। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लेंस। लेंस क्या होता है बच्चों, लेंस का डिफिनीशन आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं ना, तो 10वीं में पढ़ के आए हैं, तो हम एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, देखिए लेंस क्या होता है। लेंस, ठीक, देखो लेंस क्या होता है। लेंस ना बच्चों, लेंस वह आकृति होती है, वह आकृति होती है जो एक गोलीय पृष्ठ अथवा जो दो गोलीय पृष्ठ है बच्चों, दो गोलीय पृष्ठ, जो दो गोलीय पृष्ठ से ना, जो दो गोलीय पृष्ठ अथवा ना बच्चों, अथवा एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से घिरी होती है ना बच्चों, घिरी होती है ना बच्चों। और वो घिरा कैसा होता है, किसी चमकदार गोलीय पृष्ठ होता है। ठीक, कोई भी पृष्ठ क्या होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए। ठीक, तो लेंस वह आकृति होती है जो दो गोलीय पृष्ठ से अथवा एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से घिरी होती है ना। तो लेंस समझ में आ गया। लेंस को बच्चों ना मेनली हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेनली लेंस को दो भागों में बांटा जाता है, पहला और दूसरा। ठीक, उत्तल ना बच्चों, उत्तल लेंस। ठीक है बच्चों, उत्तल लेंस, और दूसरा अवतल लेंस। ठीक बच्चों, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को बच्चों बोला गया कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और अवतल लेंस को बोला गया बच्चों कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक बच्चों, बाद में क्या किया गया, इनकी जो डेफिनेशन दिया गया, क्या क्या बोला गया, हम लिखवा देते हैं। आप लोग आगे की चर्चा बाद में करेंगे तो आसानी रहेगी।
ठीक है। और लेंस पता हो गया आपको। उत्तल लेंस और अवतल लेंस का डिफिनेशन अगर देना चाहेंगे तो क्या दे देंगे, ठीक, क्या देंगे, वह लेंस ना बच्चों, वह लेंस जो क्या बच्चों, किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं, उसे उत्तल लेंस कहते हैं ना बच्चों। अच्छा, इसी में लिख दिया अवतल लेंस का, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस का लिख दीजिए, वह लेंस ना बच्चों, वह लेंस जो किनारों पर मोटा ना बच्चों, किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, बीच में पतला होता है ना बच्चों, अवतल लेंस कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है बच्चों। इतनी बात समझ आई। वह लेंस जो किनारों पर मोटा था बीच में पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है। इतनी बात समझ। अब इन दोनों लेंसों को बच्चों ना 3-3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3-3 भागों में, ठीक। उनका कोई डिफिनीशन नहीं है, बस उनके आकृति के हिसाब से बता देते हैं, ठीक। अच्छा, इनकी मैंने आकृति नहीं बताया तो बना के डिफरेंस बता देते हैं ना। देखो मैंने क्या बोला कि उत्तल लेंस वो लेंस होता है जो किनारों पर पतला था बीच में मोटा होता है। किनारों पर क्या बच्चों, पतला है, और बीच में क्या होता है बच्चों, मोटा है, इसलिए क्या होगा तुम्हारा ये उत्तल लेंस। और अवतल लेंस क्या होता है बच्चों कि किनारों पर मोटा होता है, किनारों पर क्या है बच्चों, मोटा है तथा बीच में क्या है, पतला है। किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे बच्चों, अवतल लेंस, ठीक। अब देखो ये दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए जैसे हम लिखेंगे उत्तल लेंस ना बच्चों, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और अवतल लेंस कॉनकेव लेंस, ठीक बच्चों। अच्छा, इसको जरा समझिए। जो उत्तल लेंस होता है आपको, उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। क्या क्या? उभया उत्तल, उभया उत्तल, फिर क्या बोलते हैं बच्चों, उत्तला अवतल, ठीक बच्चों, और समतलोत्तल, समतलोत्तल, समतलोत्तल लिख लेना। देखो समतलोत्तल, ठीक। उभयोत्तल जो होता है बच्चों, वो 2 गोलीय पृष्ठ से बना के मिलके बना होता है, ठीक, ऐसी आकृति बनता है ना। उत्तला अवतल क्या होता है बच्चों, देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये लेंस है और इसी में एक हम जोड़ दिए क्या, अवतल लेंस को, तो ये हो गया। और प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ठीक। समतलोत्तल क्या हो गया बच्चों कि देखो जैसे कि एक प्लेन हो गया, ठीक है, इसी में एक ये वाला लेंस जोड़ दिए, तुम्हारा क्या हो गया बच्चों, समतलोत्तल हो गया, ठीक। उभयोत्तल ये हो गया आपका, ठीक। उभयोत्तल तुम्हारा क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। हम इसी पे स्टडी करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। अवतल लेंस के प्रकार में जो 3 प्रकार क्या देख सकते हैं, देखिए दे सकते हैं क्या, उभयो अवतल ना, उभया अवतल है ना, उभया अवतल ना, उभया अवतल, ठीक। आप क्या बोल सकते हो बच्चों, अवतला उत्तल, अवतला अवतलोत्तल, ठीक बच्चों, अवतलोत्तल, ठीक। जिसकी संस्कृत होगी वो अच्छे से लिख लेगा। और क्या, समतला अवतल, समतला वतल, ठीक। इसका फिगर देखिए, जो उभयोत्तल होता है बच्चों तुम्हारा कैसा होता है,
ऐसा होता है ना, ठीक। जो अवतल उत्तल होता है बच्चों, ये क्या था तुम्हारा, ये तो तुम्हारा ये, ठीक। अब ये ऐसा क्या तुम्हारा अवतल लेंस है, इसी में क्या जुड़ जाए तुम्हारा बच्चों, उत्तल, ठीक। तो उत्तल के लिए आप लोग ऐसा कर देते हैं, ठीक। ये आपका क्या था, इसमें ऐसे बंद कर दीजिए ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, अवतला उत्तल हो गया। समतला उत्तल क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे कि एक ऐसे बेंड कर दीजिए ना, ठीक। अब इसी में एक समतल लगा दीजिए, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, अवतला समतलो उत्तल, ठीक। समतलो उत्तल हो गया। यही 6 प्रकार के लेंस है। आगे हम चर्चा करेंगे बस क्या कि अब हम लेंस इन्हीं दोनों पे, जो उभय अवतल है, ठीक है, और अवतलो उत्तल है, इसी भी चर्चाएं होंगी हम लोगों की ना। इस लेंस पे चर्चा होगी बच्चों, और इस लेंस पे चर्चा होगी। इस पे हम लोग कल चर्चाएं करेंगे, ठीक। जैसे दर्पण में हम लोग करते थे क्या बच्चों, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ते थे, वो यहाँ भी अब क्या पढ़ेंगे, अवतल और उत्तल लेंस पढ़ेंगे ना। और वहाँ पे बच्चों जो हम लोगों का उत्तल दर्पण का जो खासियत होता था, वो यहाँ पे क्या होगा, अवतल दर्पण अवतल लेंस का होगा ना। वहाँ पे जो हमारा यहाँ वहाँ पे जो उत्तल दर्पण का होता था, यहाँ पे अवतल लेंस का होगा। जो वहाँ पे अवतल दर्पण का होता था, वो यहाँ पे क्या होगा, उत्तल लेंस की खासियत होगी ना। ये हम लोग रिवर्स देखेंगे। अब आज के लिए इतना ही बस, और आप लोग मन लगा के पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँचाएँ। आपके जो मित्र यार हैं जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं, उनके पास पहुँचाएँ, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक। और मन लगा के पढ़ाई करें, ठीक। बोर्ड में अच्छा मार्क्स भी लाएँ, और उसी के नज़रिए से हम लोग आप लोगों को इतना जल्दी आप लोगों का कवर अप करा रहे हैं, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।